बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, ईरान का इसराइल पर तबाहकुन हमला, इसराइल की जानिब से ईरान को जवाब देने का ऐलान, ईरानी मिसाइल तैयार, खित्ते के अंदर बड़ी जंग शुरू होने के इम्कानात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल की जानिब से ईरान के तेल बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया और इसराइल ने शाम में ईरानी तंसीबात को भी निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों ताकतवर हरीफ ममालिक के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये बता कि इसराइल को अंदाजा था कि जो उसने हरकत की है उसका जवाब ईरान की जानिब से जरूर दिया जाएगा। इसराइल ईरान को अपने लिए हकीकी खतरा समझता है और उसने हमेशा कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। इसराइली रहनुमा मशरक की वस्ता में ईरानी मौजूदगी बढ़ने से खौफजदा है और खास तौर पर इसराइल अपने पड़ोसी मुल्क शाम पर 2011 से जारी जंग के बाद से गहरी नजर रखे हुए है। शामी हुकूमत और बागियों से जंग के दौरान इसराइल बागियों को मदद फराहम करता रहा, लेकिन ईरान इस दौरान शामी हुकूमत की हमायत और दिफाई मशीरों समेत जंगजू भेज कर भी अहम किरदार अदा करता रहा। और दोस्तों, इसराइल को इस बात का भी खौफ लाहक है, ईरान खुफिया तौर पर इसराइल के पड़ोसी लिबनान में जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह को हथियार फराहम करता है। दोस्तों, हालिया कुछ अरसे में देखा जाए तो ईरान ने खित्ते के अंदर अपना असर रसूख काफी हद तक बढ़ाया है और ईरान शाम में काफी मजबूत हो गया है। तो इसराइल को अपनी सालमियत का खतरा पैदा हो गया है, इसीलिए इसराइल शाम में मौजूद ईरानी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई माजी की, लेकिन हाल ही में गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइली बहरी जहाज को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया है। बहरा अरब में एक इसराइली बहरी जहाज महव सफर था कि जिसे ईरानी नेवी ने मिसाइल दागकर तबाह किया है। दोस्तों, ईरानी और इसराइली मीडिया पर यह खबरें ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चली कि भारत की तरफ रवा दवा एक इसराइली बहरी जहाज पर ईरानी नेवी ने मिसाइल दागा। इस हवाले से मुसद्दका इत्तलात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के तबाहकुन हमले के बाद बहरी जहाज तबाह हो गया है। ताहम इसराइली हुकूमत ईरान के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है। दोस्तों, याद है कि इससे पहले भी इसराइली हुकाम ने इल्जाम आयद किया था कि खलीज ओमान के अंदर माल बरदार बहरी जहाज पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था, जिसे ईरान की जानिब से मुस्तरद किया गया था। दोस्तों, इसराइल पाबंदियों में जकड़े हुए ईरान के साथ जंग छेड़ने की बार बार कोशिश करता रहा है और इसी कोशिश में उसने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के बहरी जहाजों को निशाना बनाया था, जिसका ईरान ने जवाब देने का ऐलान किया था और आज ईरान ने उसका भरपूर जवाब दे दिया है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता साल ईरान के जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को 27 नवंबर को तेहरान से बाहर एक मुकाम पर निशाना बनाकर शहीद किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरानी जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इरादा करते हुए कहा था कि जो इस कत्ल के पीछे है उसको कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान ने उस हमले का इल्जाम इसराइल और ईरान से बाहर बैठे एक ग्रुप पर आयद किया और इसराइल ने उन इल्जामात की तरदीद की और ना ही तस्दीक। दोस्तों, याद रहे कि सन 2000 के अशरे में ईरान के जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम में कलीदी किरदार अदा किया था और इसराइल का इल्जाम रहा है कि हालिया अरसे में वो खुफिया तौर पर जोहरी हथियार बनाने में ईरान की मदद कर रहे थे। ईरान का इसरार है कि इसकी तमाम जोहरी सरगर्मियां पुरअमन मकासद के लिए हैं और सन 2019 में ईरान पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने खलीज ओमान में कई ऑयल टैंकर्स को धमाके के जरिए नुकसान पहुंचाया है। ताहम ईरान की जानिब से इन इल्जामात की मुसलसल तरदीद की जाती रही है। दोस्तों, ईरान और इसराइल का फड्डा क्या है, इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद जब आयतुल्लाह खमीनी की हुकूमत आई तो उसके बाद से ईरानी रहनुमा इसराइल के खात्मे का मुतालिबा कर रहे हैं। ईरान इसराइल के होने को मुस्तरद करता है और उसे मुसलमानों की जमीन का गैर कानूनी काबिज समझता है। दोस्तों, इसराइल खित्ते के अंदर जंग छेड़ने के नित्य नए जवाब ढूंढता रहता है। 13 मार्च को ईरान की जहाजरानी की सरकारी कंपनी के एक बहरी जहाज शहर कोल्द बहरा रूम में अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और धमाके से जहाज के एक हिस्से में आग भड़क उठी। ताहम जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। ईरान की जानिब से कहा गया कि यह दहशतगर्दाना हमला था जो कि इसराइल की जानिब से ईरानी जहाज पर किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से अमला महफूज रहा। ताहम आग लगने से जहाज के एक हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की दहशतगर्दी बहरी कजाकी के बराबर है और तिजारती जहाजों की हिफाजत से मुतल्लिक
और आलमी कानून से मुनाफी है। मुतल्लिका आलमी इदारों के जरिए हमलावरों की शनाख्त के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, इससे कबल खलीज ओमान में इसराइली बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी इसराइल ने ईरान पर आयद की थी। इसराइल ईरान को अपने लिए खतरा समझता है, इसलिए हमेशा ही उसे ईरान की बढ़ती हुई फौजी ताकत से खौफ आता रहता है। इसी वजह से उसकी हमेशा कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ जंग करके उसके जौहरी हथियारों को खत्म किया जाए। और दोस्तों, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइली जहाज पर हमला करके तमाम हदें पार कर दी हैं और उसने कहा है कि ईरान की कार्रवाई का मुस्तर अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल के ईरान के खिलाफ दिए जाने वाले इस बयान के बाद रूस, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान और इसराइल से पुरअमन रहने को कहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस गैर मोहतात कार्रवाई के नताज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर है और इसराइल को दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब खित्ते के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इसराइल की किसी भी शरारतबाजी की सूरत में 70,000 से ज्यादा मिसाइल इसराइल का निशाना लेने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी मुतनब्बे किया है कि इसराइल खित्ते के अंदर हालात खराब करने की कोशिश न करे, वरना नताज का जिम्मेदार वो खुद होगा। दोस्तों, हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से खित्ते के अंदर काफी इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से ईरान को भड़काकर जंग में झोंका जाए और उसके जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मलियामेट किया जाए। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की जानिब से अपने ज़ेरे जमीन मिसाइलों के एक बड़े शहर की रुनमाई भी की गई, जिसमें दिखाया गया कि ईरान के पास बड़े पैमाने पर इंतहाई जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। दोस्तों, उन मिसाइलों के शहर की नकाब कुशाई जब ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर की गई तो तब अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल की तशवीश में और ज्यादा इजाफा हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जदीद है, जिसका इजहार मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज के कमांडर ने चंद दिन पहले इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने कहा कि ऐनुल असद पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद हमें अंदाजा हुआ कि ईरान के मिसाइल कितने तबाहकुन हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अगर खित्ते के अंदर जंग शुरू होती है तो यकीनी तौर पर उसमें पाकिस्तान भी अलग नहीं रह सकेगा। इसलिए इन तमाम हालातों वाकयात में आलमी दुनिया कोशिश कर रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जंग की हद तक ना पहुंचे और ईरान की भी कोशिश है कि जब तक उस पर पाबंदियां खत्म नहीं होती उस वक्त तक वो बराह रास्त किसी अमली जंग में शामिल ना हो। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।